क्या आप टॉप ब्रांड्स के साथ काम करना चाहते हैं एंड ऑल्सो गेट पेड फॉर योर कॉन्टेंट? देन दिस वीडियो इज फॉर यू। हे गाइस, आई एम डॉक्टर मिखला बाउसे और आज मैं बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप हाउ आई वर्क विद 700 प्लस ब्रांड्स ओवर अ स्पैन ऑफ 4 years और मैंने क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई टू गेट पेड कोलैबोरेशन। इजंट इट अ ड्रीम? So let's start with today's video. Whether you are at 1000 followers or 10,000 followers, this strategy will totally work in 2025. मुझे बहुत सारे डीएम्स मिलते हैं स्पेशली मेरी इंस्टाग्राम पे आस्किंग मी हाउ डू आई गेट पेड कंटेंट। मुझे कंटेंट बनाना बहुत पसंद है। हम रोज़ रील्स डालते हैं, अलग अलग टाइप की रील्स डालते हैं, बट कभी पेड कोलैबोरेशन आए नहीं। आते हैं तो बार्टर आते हैं, वैसे बहुत ही लो पे आते हैं। तो ऐसे क्या करना चाहिए कि हमें पेड कोलैबोरेशंस मिले? तो आई थॉट वाई नॉट जस्ट लेट्स मेक अ लॉन्ग वीडियो ऑन यूट्यूब एंड आई हेल्प यू ऑल आउट कि कैसे करना चाहिए। ये एंटायर प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है एंड सबके लिए पॉसिबल है। अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। इफ़ यू गाइज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा हैंडल इज़ मेखला बाउसे। डू चेक आउट, आई हैव 500K फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। और कैसे मैंने अपनी ग्रोथ की फ्रॉम 0 to 500K और क्या क्या स्टेप्स मैंने फॉलो की टू गेट पेड कोलैबोरेशंस, ये सब के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। ठीक है, मैं फास्ट बात करूँगी, ज़्यादा टाइम पास नहीं करूँगी। लेट्स गेट टू द पॉइंट एंड लेट्स गेट गेटिंग पेड कोलैबोरेशंस। ये मोस्ट क्रिएटर्स यही सोचते हैं कि हम रोज पोस्ट डालेंगे, रोज रील डालेंगे, रोज कराउजल पोस्ट एंड स्टोरीज डालेंगे और इवेंचुअली हमको पेड कोलैबोरेशंस आ जाएंगे। ऐसा तो नहीं होता है इन रियल लाइफ। इनिशियली देर इज़ अ प्रोसेस व्हेन यू हैव टू स्टार्ट पिचिंग टू ब्रांड्स। आपको सामने से ब्रांड्स को जाके मैसेज करना है, डीएम करना है, ईमेल करना है और इवेंचुअली जब आपको रेस्पॉन्सेज आने लग जाएंगे तब जाके आपको ब्रांड्स एंड एजेंसीज रीच आउट करेंगी। सो पिचिंग के पहले भी एक स्टेप होता है, दैट इज डेवलपिंग योर नीश। अभी नीश के बारे में तो हमने बहुत सुना है, सब बोलते हैं व्हाट इज़ योर नीश, व्हाट इज़ योर नीश, व्हाट इज़ योर नीश, हाउ टू डेवलप नीश। तो हमको पता नहीं है यार नीश कैसे डेवलप होती है। फर्स्ट इज आप टारगेट करो आपको कौन से ब्रांड्स के साथ काम करना है। या तो आपको फूड ब्रांड्स के साथ काम करना है, या ब्यूटी ब्रांड्स के साथ काम करना है, या ट्रैवल ब्रांड्स के साथ काम करना है। सो गो टू द पेजेस of the brands that you want to collaborate with. तो suppose my dream brand was L'Oreal Paris, Lakme और मैंने हमेशा से beauty and fashion को ही ज़्यादा प्रेफर किया है। तो what I did is initially I went to their pages और मैं वहाँ पे जाके देखती थी कि वो लोगों ने कौन से क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेट किए हैं। और वो जब उन क्रिएटर्स के पेज में जाते हैं वहाँ पे आपको समझ जाएगा उनका टाइप ऑफ कंटेंट कैसा है। तो कैसे क्लीन एस्थेटिक्स है, क्या कपड़े पहनते हैं, क्या बैकग्राउंड यूज़ करते हैं और क्या टाइप का कंटेंट बनाते हैं। तो यूजुअली ब्रांड्स लव टू वर्क विद अदर क्रिएटर्स हु अलाइन विद देयर एस्थेटिक्स एंड कंटेंट। अभी व्हाट इज अलाइनिंग विद देयर एस्थेटिक्स कंटेंट इज, अगर मैं सपोज एक ब्यूटी क्रिएटर हूँ तो मैं सुबह उठ के अपना स्किन केयर रूटीन बताती हूँ, किस तरीके से मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करती हूँ, कैसे लाइटिंग और कैसे बैकग्राउंड से मैं वो प्रोडक्ट का शूट करती हूँ, ये सब बहुत मैटर करता है। तो अगर आपके पास ये सब कंटेंट के लिए आपको बहुत पैसे की ज़रूरत है नहीं, आपको एक बेसिकली रिंग लाइट और एक गुड क्वालिटी फ़ोन जिसमें 4K या पोर्ट्रेट मोड में आप शूट कर सकते हैं और ऐसे एस्थेटिक्स बनाना चालू कीजिए जो ब्रांड्स के साथ जो क्रिएटर काम कर रहे हैं ना वैसे अगर आप बना पाओ तो इसमें आपका नीश जो होता है, जैसे कि सपोज ब्यूटी इज़ फॉर मी। सो व्हाट आई डिड इज आई वेंट टू माई ब्रांड्स, माई ड्रीम ब्रांड्स दैट आई वांट टू कोलैबोरेट विद, उनके कॉम्पिटिटर्स, उनके जो क्रिएटर्स हैं जो मेरे सो कॉल्ड कॉम्पिटिटर्स होने वाले थे इन द फ्यूचर। तो उनको मैंने ऑलरेडी एस्पिरेशनल क्रिएटर्स बकेट लिस्ट में डाला था। तो उनका मैंने देखा था कि एस्थेटिक्स कैसा है, उनका बात करने का तरीका कैसा है और उनका क्या क्या दिखाते हैं। एक्चुअली इंस्टाग्राम इज सपोज टू बी योर पोर्टफोलियो। ओके, आज के ज़माने में आपको किसी और पोर्टफोलियो की ज़रूरत नहीं है, इंस्टाग्राम इज़ एवरीथिंग। तो आप अपनी पूरी लाइफ कैसे डिस्प्ले करते हो, कितना लग्जरी कंटेंट बनाते हो, तो जैसे या कितना सिंपल कंटेंट बनाते हो। अगर आप लग्जरी कंटेंट बनाती है क्रिएटर्स तो उनको टारगेट ही उनके होते हैं लग्जरी ब्रांड्स लाइक विक्टोरिया सीक्रेट और अरमानी और शनैल, ये सब वो लोग टारगेट करते हैं। तो वैसे वो ब्रांड्स वैसे कंटेंट ही बनाते हैं ताकि वो ब्रांड्स को लगे अरे हाँ यार ये क्रिएटर हमारे जैसी ही है, तो लेट्स कोलैबोरेट विद हर और हिम। सेम इफ इट्स विद ट्रैवल, अगर आपको किसी ट्रैवल ब्रांड या किसी कंट्री के साथ कोलैबोरेट करना है तो आपको आपके पेज में एटलीस्ट 30 to 40 ऐसे पोस्ट होने चाहिए जो ट्रैवलिंग दिखाते हो। तो स्टार्टिंग में ऑफकोर्स खुद के पैसे डाल के आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, बट दैट इज़ हाउ यू डेवलप अ नीश। और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टू डेवलप योर नीश।
मेरी पर्सनल बातें करती हूँ कि हाउ आई फाउंड माई नीश इज़ माई लव वॉज ऑलवेज टूवर्ड्स फैशन ब्यूटी। ये तो मेरे में बचपन से ही था, ये कीड़ा तो बचपन से ही था कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, मेकअप करना पसंद है, स्टाइलिंग करना पसंद है, तो वो ही मैं दिखाती थी। तो मेरे लिए बहुत ईजी पड़ा मेरा नीश फाइंड आउट करने। हाउएवर आफ्टर 4 years, 4 साल 5 साल की जर्नी के बाद मुझे ये समझा कि मेरा एक्चुअल नीश है वो है स्टोरी टेलिंग। मुझे बातें करना पसंद है, चीज़ें के बारे में समझाना पसंद है, जो मैं अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करती हूँ वो मुझे बातें करके दिखाना पसंद है, वॉइस ओवर्स पसंद है या स्पीकिंग डायरेक्टली टू द कैमरा। ये मेरा स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट था। तो अभी एज अ क्रिएटर व्हेन एनीबडी आस्क मी आपका नीश क्या है, मैं बोलती हूँ स्टोरी टेलिंग। तो इससे क्या हुआ, स्टोरी टेलिंग बहुत सारे ब्रांड्स को चाहिए, मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स लाइक स्टोरी टेलिंग और पीपल हु कैन टॉक अबाउट देयर ब्रांड। तो इसकी वजह से क्या हुआ, मेरा नीश widen हो गया, it's not no longer restricted to beauty or fashion. Now I do travel. I've traveled, collaborated with 40 plus brands already, including all 5-star luxury properties abroad, cruises, ये सब मैं कर चुकी हूँ because now I've developed my niche is everything. Niche is what my niche is storytelling now. तो मैं वो सब बातें करने वाले ब्रांड्स जो समझाने होते हैं तो हर जगह मैं जाती हूँ और हर ब्रांड्स मुझे वैसे अपनाते हैं। सो दैट्स हाउ आई डेवलप माई नीश। तो पहले आपको आपकी नीश डेवलप करनी पड़ेगी। तो जो भी ब्रांड्स के साथ आपको कोलैबोरेट करना है, जो भी आपके ड्रीम ब्रांड्स हैं, जाइए उनके क्रिएटर्स को देखिए एंड जस्ट एग्जैक्टली कॉपी देम विद अ ट्विस्ट ऑफ योर्स। जो आपका यूएसपी एक कुछ तो होना चाहिए। लाइक आई सेड माई यूएसपी इज नाउ स्टोरी टेलिंग। आपको आपकी तरफ से एक ट्विस्ट आना चाहिए, कीपिंग इन माइंड द एस्थेटिक्स दैट द योर ड्रीम ब्रांड वांट्स। तो ऐसे आप पोस्ट क्रिएट करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ट्राई इट फॉर अ फ्यू मंथ्स और अ ईयर, then you will see brands coming in. Second is pitching. मोस्ट क्रिएटर्स को ये लगता है कि हम पोस्ट करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे और सामने से ब्रांड्स आएंगे, और अब जब ये नहीं होता है ना तब वो अंदर से क्रश हो जाते हैं, अंदर के जो एक्सपेक्टेशंस है जो फुलफिल नहीं होते ना वो क्रश हो जाते हैं। इसीलिए फर्स्ट स्टेप एज अ क्रिएटर, वेदर यू हैव 1000 फॉलोअर्स और 5000 फॉलोअर्स और 10,000 फॉलोअर्स, इज यू हैव टू स्टार्ट पिचिंग, स्टार्ट रीचिंग आउट टू ब्रांड्स वाया डीएम, वाया ईमेल्स, और हर जगह ना आप प्रेजेंट रहो। आपको फाइंड आउट करना है कि ये वाली ब्रांड कब कोलैबोरेट करती है, ओकेजनली क्या कोलैबोरेट करती है, और वहाँ के एजेंसीज या पीआर से अच्छे कनेक्शंस बनाना चालू करो। एंड दैट इज़ हाउ यू विल बी इन द पूल सर्कल, इवेंचुअली यू विल गेट अ पेड कोलैबोरेशन। In the description will be listing down all the agencies and all the brands that do paid collaborations, तो आप देख सकते हैं and also reach out to them। तो यूजुअली पिच कैसे होनी चाहिए ना, एकदम प्रोफेशनली मेड होनी चाहिए, ऐसे लगनी चाहिए कि इट हैज टू बी अ स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट एंड ऐसा लगना चाहिए कि ओ द ब्रांड इज सो लकी टू कोलैबोरेट विद मी। यू नो, पिच इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि नॉट दैट ओ माई गॉड मुझे काम दो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सी लुक आई एम हियर, आई डू ऑल दिस, मैं इतना कुछ करती हूँ, या लाइक आई एम स्टोरी टेलिंग, सो आई एम अ स्टोरी टेलिंग क्रिएटर। तो आपके ब्रांड के साथ काम करके मैं आपके ब्रांड को इतनी बड़े वाइड रीच ऑडियंस के साथ का रीच कर सकती हूँ अगर हम कोलैबोरेट करें तो। सो ब्रांड शुड फील दैट ओ माई गॉड यू आर यू नो अनअटेनेबल, मुझे ये प्रोडक्ट में ये इंसान के साथ इस प्रोडक्ट के लिए कोलैबोरेट करना है। सो दैट्स हाउ यू हैव टू स्टार्ट पिचिंग एंड यू कैन इवन आस्क चैट जीपीटी हाउ टू फॉर्म अ गुड पिच। व्हाट आई डू, मेरा पिच मैं आपको बताती हूँ कि hi, hey guys, I'm Dr. Mikla Bause, a storytelling content creator. I work with 700 plus brands, Lakme, L'Oreal Paris, Tanishq, etc. And I would love to create with you and make a very good campaign out of this. और मैं आपको मेरा pitch भी डाल दूंगी नीचे, so you can just copy paste from there or make your own twist. तो बहुत ही strong selling point होना चाहिए आपके pitch में and has to be very short। हाँ guys, तो pitch ना एक बड़े बड़े essays नहीं होनी चाहिए क्योंकि कोई इतना टाइम नहीं लेता है पढ़ने को। द शॉर्ट एंड क्रिस्प पिच किसका होगा, वो ब्रांड्स यूजुअली प्रेफर करते हैं। अगर आपका पिचिंग स्ट्रॉन्ग हो और बात अच्छे करते हो तो ये सब आप आपके पिच में होना चाहिए। आपके अचीवमेंट्स 2-3 लाइन में आपके अचीवमेंट्स होने चाहिए, 2-3 लाइन में आपके एस्पिरेशंस भी होने चाहिए, एंड 2-3 लाइन में यू कैन ईदर ऐड योर कमर्शियल्स। कमर्शियल्स के बारे में भी मैं एक लॉन्ग रील बनाऊंगी, लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी यूट्यूब पे। सॉरी, आई एम वेरी न्यू ऑन यूट्यूब क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम की इतनी आदत है, तो ऑल माई वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस आर ओनली ऑन इंस्टाग्राम बेसिस। तो यूट्यूब मेरे लिए काफ़ी नया है, बट इतना रिक्वेस्ट आया था मुझे टू मेक वीडियो ऑन हाउ टू गेट पेड कोलैबोरेशन, सो आई थॉट व्हाई नॉट, यू नो, आई विल लेट माई ऑडियंस नो कैसे किया जाता है। बहुत ही ईजी है, बट आपको कंसिस्टेंट रहना है इन टर्म्स ऑफ पोस्टिंग एज वेल एज पिचिंग। टू पिच अ लॉट, मतलब
बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होना है कि कि नहीं मिला, मैंने ना 10-15 ब्रांड 20 ब्रांड को पिच किया, सब ने नो बोल दिया है, सब ने बाटा बोल दिया। इट्स ओके गाइस, आउट ऑफ 100 सिर्फ 5 ब्रांड्स भी मिले ना तो भी बहुत बड़ी सक्सेस है, ये बहुत बड़ी स्टेप है। तो डोंट वरी, इनिशियली इट्स स्मॉल, पर लेटर ऑन जब आपके रिलेशंस बढ़ते जाएंगे तब आपको चीज़ें होगी। एवरीथिंग विल हैपन फॉर यू गाइस, पेड कोलैबोरेशंस इज राइट देयर, सो डोंट वरी। तो एक बार आपको, चलो लो प्ले कोलैब हो या कुछ भी हो, आपको कोलैब मिल गई और आपने सोचा चलो ठीक है इसको ब्रांड के साथ कर लेते हैं। अभी जब आपके पास ब्रांड का कॉन्फिडेंस आया है, आपके पास एक चांस होता है टू मेक इट और ब्रेक इट, और उसी ब्रांड के साथ ना बहुत चांसेस होते हैं मल्टीपल कोलैब्स आने के, एंड दैट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। लाइक व्हाट आई हैव लर्नड इज यू गेट दैट वन चॉइस, और अगर उन्होंने बोला है आपको 3 दिन के अंदर डिलीवर करना है, सी टू इट दैट 2 दिन के अंदर डिलीवर करो। अगर उन्होंने बोला कि उनको एक रील और एक स्टोरी चाहिए, बट जस्ट टू इम्प्रेस द ब्रांड यू कैन एक्चुअली डू एन एडिशनल 1 और 2 स्टोरीज। सी स्टोरीज या कुछ करने में हमारा कुछ जाता है नहीं, बट वो पीआर के साथ आपका रिलेशनशिप ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज एवरीथिंग। सो व्हेन यू ओवर डिलीवर, दैट मीन्स यू फाइंड एन इम्प्रेशन कि कोई भी ब्रांड इस एक ऐसी, आप भी देखो ना, अगर आपके साथ कोई दोस्त है या कोई भी वर्कर, आपके को वर्कर्स है, आप भी डायरेक्टली उनके साथ बात या काम करने को प्रेफर करेंगे जो अपने कमिटमेंट से ज़्यादा परफॉर्म करते हैं या तो कमिटमेंट किया वो डिलीवर करते हैं। इट्स बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी दैट पीपल और ब्रांड्स वुड लाइक टू वर्क विद द सेम पर्सन अगेन एंड अगेन इफ़ यू डिलीवर हाई क्वालिटी कंटेंट। सो व्हाट डू आई मीन बाय हाई क्वालिटी कंटेंट इज नीट एस्थेटिक्स, क्लीन एस्थेटिक, क्रिस्प वीडियो। मतलब ज़्यादा टाइम पास मत करो वीडियो में, आप क्या कपड़े पहनते हो तो प्लेन पेस्टल कपड़ों के बारे में ऑल्सो आई मेक अ लॉन्ग वीडियो लेटर, बट क्लीन एस्थेटिक्स, मतलब वाइट बैकग्राउंड्स या फ्लावर्स या छोटे छोटे एलिमेंट्स जो ब्यूटिफिकेशन कर सके एक रील का, या वॉइस ओवर्स दो, सूदिंग म्यूजिक दो, एफर्ट जो आपने आपको बोला है करने उससे थोड़ा ज़्यादा करो। सी दिस विल गो इन द लॉन्ग रन एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। So guys, paid collabs are not a luck, it's just a system, and once you understand the system, आप उस ना सिस्टम में रह जाते हो। तो स्टार्टिंग में जस्ट टू अंडरस्टैंड द सिस्टम इट टेक्स सम टाइम। तो आप भी कंटेंट ऐसे पोस्ट करो जो आपके नीश के जो टॉप क्रिएटर्स हैं ना वो कैसे कंटेंट क्रिएट करते हैं, उस कंटेंट पे आप फोकस करो। एंड सेकेंडली रिलेशनशिप्स लाइक एंड नेटवर्किंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हर बिजनेस में या हर करियर में यही है कि आप रिश्ते कैसे रखते हो, आप कितना झगड़ा करते हो, आप कितना ईजी टू वर्क हो। डोंट यू थिंक हम भी डे टू डे ऐसे ही लोग प्रेफर करते हैं जो बहुत बात करने में अच्छे हो, जो अंडरस्टैंडिंग हो, जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ गई इधर उधर तो आप एडजस्ट करते हो। वी आर क्रिएटर्स, वी लव टू क्रिएट, एंड हमने हमें लिटरली टेक अप ब्रांड्स हु चैलेंज योर क्रिएटिविटी। इट इज़ सो फन। लाइक मैंने भी स्टार्टिंग में काफ़ी लो पे डील्स की थी बिकॉज मुझे मेरा पोर्टफोलियो बिल्ड करना था। तो वो तो इवन तो स्टार्टिंग में मैंने लो पे में की थी, बट इवेंचुअली आई स्टार्टेड इंक्रीजिंग माई कमर्शियल, जैसे मेरे फॉलोअर्स इंक्रीज हुए, जैसे मेरे रीच इंक्रीज हुआ, तो स्लोली आई स्टार्टेड। बट स्टार्टिंग में आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ गेटिंग अ 1 लाख 2 लाख रुपीज़ कोलैबोरेशन। स्टार्टिंग में इट वॉज 5, आई लिटरली स्टार्टेड विद 500 to 1000 रुपीज़, एंड आई वाज लाइक चलो इस ब्रांड ने मुझे चांस तो दिया, एक ब्रांड तो दिखेगा मेरे पोर्टफोलियो में कि यार मैं तब तक तो मैं क्रिएटर भी नहीं थी, तब तक आई वाज जस्ट अ गर्ल विद 3000-4000 फॉलोअर्स। तो वहाँ से मैंने शुरुआत की, बेसिकली नेटवर्किंग बहुत किया। आई यूज्ड टू गेट इनवाइटेड टू अ लॉट ऑफ इवेंट्स। तो हर इवेंट में मैं स्टार्टिंग में जाती, अभी मुझे पॉसिबल नहीं है बिकॉज आई हैव अ 2-year-old बॉय एंड प्लस आई हैव अदर कमिटमेंट्स। तो पहले तो मैं काफ़ी फ्री थी, सो आई यूज्ड टू गो आउट ऑफ द वे एंड अटेंड इवेंट्स, सबके साथ रिश्ते बनाती थी, बाकी क्रिएटर्स के साथ रिश्ते बनाती थी, सबके उनके कोलैब ग्रुप्स भी होते हैं, वो ग्रुप आप ज्वाइन करो। फिर बाकी पीआर जो होते हैं ना उनके टच में रहो। एवरी सीजन आप पूछो कोई कोलैब है क्या जिसके साथ हम काम कर सकते हैं साथ में। एंड पीपल फॉरगेट बिकॉज पीआर के पास भी ना 100-200-300 प्रोफाइल्स होती है, तो किस किस को याद रखेंगे? वो उन्हीं लोगों को याद रख सकते हैं जिनके साथ या तो उनके रिश्ते अच्छे हो, या तो काम इतना अच्छा किया हो, या तो ओवर डिलीवर किया हो। कुछ तो आपको एक्स्ट्रा करना है जिसकी वजह से आपको ब्रांड याद रख सके। सो कीप दिस इन माइंड, दीज आर जस्ट अ फ्यू थिंग्स दैट यू कैन डू टू गेट पेड कोलैबोरेशंस। मैं डिस्क्रिप्शन में वो ब्रांड्स एंड एजेंसीज लिस्ट डाउन कर रही हूँ जिसको आप पिच कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर नेक्स्ट कोलैब and let me know if you guys landed up with any paid collabs. Please मुझे बताइए comment section पे, and do like and subscribe. Bye guys.